हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया था, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए थे और इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। हम लोग जो है रोज़ एक मॉडल सेट को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर दिया हुआ है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियोस का लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? गोंड पेंटिंग ये किस राज्य का है और इसको जीआई टैग मिला है, ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? गोंड पेंटिंग ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश की जो शिल्पकला गोंड पेंटिंग है, इसको जीआई टैग मिला है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के और भी कई सारे चीज़ को जीआई टैग मिला है, जैसे कि यहाँ के हैंडलूम साड़ी हो गया या फिर मोरेना गजक हो गया, इन सबको जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई हैं। ये आपको याद रखना है, मंगू भाई छगन भाई ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? इसका आंसर बताना है। सही आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पीजीआई 2.0 जारी किया गया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है? पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है किस शहर के द्वारा, ये बताना है। सही आंसर होगा चेन्नई। ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु में हवाई निगरानी के लिए भारत में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। इस यूनिट में जो है तीन प्रकार के ड्रोन है। पहला है क्लिक रिस्पॉन्स ड्रोन, हैवी रिस्पॉन्स ड्रोन और लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेन, यानी कि इसमें 3 टाइप के ड्रोन होंगे अपने अपने वर्क के हिसाब से, ये आपको याद रखना है। और ये ड्रोन जो है इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी यूज किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया, यह बताना है। सही आंसर होगा श्रीलंका की यात्रा पर। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है एमवी एक्सप्रेस, याद रखना है। और ये पहली बार श्रीलंका की यात्रा पर गया था, याद रखना आपको। और इसको चेन्नई बंदरगाह से शुरू किया गया और वहाँ के जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, जहाज मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसको झंडी दिखाकर रवाना किया था, याद रखना आपको। वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया है, ये आंसर बताना है। आप जो है इस वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हैं। इसका आंसर होगा एडना अदन इस्माइल। इनको 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है। और ये 53वीं व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार स्वास्थ्य वगैरह के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर होगा यूके में इसका आयोजन किया जाएगा। यूके के एक ग्लासगो शहर है, ग्लासगो, यहाँ पे किया जाएगा, याद रखना है। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? बिंदेश्वरी पाठक किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये बताना है। बिंदेश्वरी पाठक का निधन 15 अगस्त 2023 को हुआ है और ये कौन थे? ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, आपको याद रखना है। इनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये मशहूर हैं, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक, याद रखना आपको। एक ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है, जिसका कि 1 ट्रिलियन कंप्लीट हो चुका है, ये बताना है। सही आंसर होगा इंडिगो।
इंडिगो का 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी है। इंडिगो का स्थापना 2006 में हुआ था। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, वित्त वर्ष 2023-24 में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? वर्ष 2023-24 में यानी कि 22-23 में अप्रैल से सितंबर के बीच किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, ये बताना है। सही आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा निवेश किया गया है। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है, ये बताना है। सही आंसर होगा 111.2 बिलियन डॉलर। 111.2 बिलियन डॉलर याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है रेयाना वर्नावी। रेयाना वर्नावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, आपको याद रखना है। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने? मलेशिया का प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम मलेशिया के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना है। अनवर इब्राहिम। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा है रिग्गित। रिग्गित मलेशिया की मुद्रा है, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है? निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है, ये बताना है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? सही आंसर होगा SBK प्रसाद। SBK प्रसाद राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 इनको मिला है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उपविजेता रहा? निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उपविजेता रहा? उपविजेता पूछा जा रहा है, विजेता नहीं पूछा जा रहा है, ये बताना है। सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका उपविजेता रहा है। और विजेता कौन रहा है? विजेता रहा है भारत। भारत विजेता रहा है, बांग्लादेश उपविजेता रहा है, याद रखना है। भारत लगातार तीसरी बार विजेता बना है, याद रखना है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नेत्रहीन बच्चे का जो T20 होता है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह जानते होंगे आप लोग, क्रिकेट के प्लेयर हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है, ये बताना है। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई है? सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये शुरू हुआ है। और 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ना इसका उद्देश्य है। 17 जिले का जितना भी आदिवासी बस्ती हैं सभी को मुख्य रोड से जोड़ा जाएगा, ये मुख्य उद्देश्य है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा फंगा अभियान। FUNGA फंगा अभियान। ये कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा अभियान को शुरुआत किया गया है। किसने शुरू किया गया है? किसने शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के द्वारा ये शुरू किया गया है, याद रखना आपको। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। हम लोग जो है कम प्रश्न की थोड़े प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे और रोज़ डिस्कस करने वाले हैं। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए धन्यवाद। पिछले वीडियोस का लिंक आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पर करेंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।